नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, झारखंड बिहार से अलग हुआ एक नया राज्य गठन हुआ। इसमें कई सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया और ऐसे कुछ लोग जो संस्थापक थे और उसके बाद झारखंड अलग करने में उनका अहम योगदान रहा, उनको सरकार की तरफ से मान सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्हीं लोगों के तरफ से हमेशा सरकार से कुछ मांगे रखी जाती है, लेकिन अब तक वो मांगों को पूरी नहीं किया गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से। तो आप पहले अपना नाम बताइएगा और उसके बाद आप जो संघर्ष मोर्चा जो आपने इसका गठन किया, स्थापना किया, इसके पीछे क्या कुछ आपका अहम वजह था और अब तक क्या कुछ हासिल हो पाया सरकार की तरफ से, क्या कुछ आपको मिला है? प्रधान जी, देखिए, झारखंड अलग राज्य निर्माण के दौरान सभी 16 साल 17 साल के युवा थे, चाहे अब राजकिशोर जी हो, गौरचंद्र महतो जी हो, आदि प्रताप महतो हो, जवाहरलाल महले जी हो, बाल गोविंद चंद्र प्रधान जी हो, चंद्रवंशी लागूरी जी हो। तो साथ ही झारखंड अलग राज्य के लिए सभी ने अपने जवानी को बलिदान किया, संघर्ष करते हुए शहादत दिया। लेकिन जिस शहादत के बल पे अलग राज्य हुआ और उसी आंदोलनकारी के पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो आंदोलनकारियों को स्वाभाविक रूप से अपेक्षा बढ़ता है कि राज्य में उनको समुचित मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन मिलना चाहिए, उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनका इतिहास जीवित होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में झारखंड आंदोलनकारियों को जो समान रूप से जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए राज्य गठन के तिथि से सभी को समान रूप से मान सम्मान और सम्मान पेंशन 50-50 हज़ार रुपया एक आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांगे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस दिशा में समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है, ठोस पहल नहीं हो रही है। अभी भी झारखंड आंदोलनकारियों का जीते जी अभी तक पहचान नहीं हुआ है। हजारों लोग अभी राज्य बनने के बाद भी मर गए हैं। आज भी कई साथी हमारे उपेक्षित हैं और ये सारे सरायकेला का, खरसवां के लोग उपेक्षित है, अभी उनका चिन्हितीकरण नहीं हुआ है साथी। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों के मांग पत्र हम लोग माननीय विधायक दीपक बिरुआ जी को सौंपने जा रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया पेंशन मिले, उनके बेटा बेटी और आश्रितों को सीधी नियुक्ति मिले, नौकरी नियोजन में उनका जो 100% है, जिसके लिए राज्य बना है संविधान के धारा 3A के तहत। तो एक लोगों को नौकरी, यहाँ के लोगों को नौकरी नियोजन मिलना चाहिए। और यहाँ के लोगों को जो हक है कि झारखंड के में बोर्ड निगम है, उसमें जो राज्य बनाए हैं, तो राज्य बनाए थे तो उनका एक सपना था, एक लड़ाई लड़े हैं, तो बोर्ड निगम में भी कम से कम उनको एक स्थान देकर सम्मान देना चाहिए था। साथी आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से ज़मीनें दिया जाना चाहिए था, मेडिकल के सुविधाएं सपरिवार मिलना चाहिए उनको, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए KG to PG तक निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं साथी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ठोस पहल नहीं हुआ है। मात्र सरकार की तरफ से 5% क्षैतिज आरक्षण देने के कैबिनेट निर्णय हुआ है, बस सेवा देने का कैबिनेट निर्णय हुआ है, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। अभी तक मांगे अधूरे हैं। अभी पेंशन राशि में, सम्मान राशि में मात्र 500 रुपया बढ़ोतरी हुआ है, 2000 रुपया बढ़ोतरी हुआ है और 7000 रुपया देने की बातें हुई है और कुछ लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो 63,289 लोग आवेदन किए हैं, अभी 1 लाख के लगभग नियर अबाउट आवेदन हुआ है, लेकिन अभी उनका चिन्हितीकरण का काम, पहचान का काम नहीं हो सका है। और कई आंदोलनकारी ऐसे हैं कि जिन अवस्था निमरनासन की स्थिति में है। हमारे साथ में राजकिशोर लोहरा जी यहाँ के हैं, ये भी बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। राजकिशोर जी से आप बात कर सकते हैं। क्या ऐसे हो रहा है कि कहाँ पेच फंसा है, सरकार क्यों देना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है कि सरकार की मनसा बदल गई है, शिबू सोरेन की बेटे की मनसा बदल गई है? जिस तरह आपने लड़ा, संघर्ष किया और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया, लेकिन आज 22 साल हो चुका है, आप लोग को क्यों लगता है कि अब तक नहीं मिल पाया है? राज्य तो बनाने में आंदोलनकारी छात्र नेता लोग का योगदान रहा, मजदूर, गरीब गुरबा, खेतीहर लोग का भी सामूहिक योगदान रहा है, तब जाके राज बना। राज्य में जो है ना, दलित, पिछड़े, आदिवासी एवं उच्च वर्ग के लोगों का भी जो सहयोग रहा है, इस राज्य में जो आर्थिक सबलता को प्रदान करने में, आंदोलनकारियों को कोऑपरेट करने में, इसमें सक्षम तो यहाँ के लड़ाकू लोगों को जो है ना लड़ाने में और सही दिशा निर्देश में
उचित आर्थिक योगदान मिला है। इसमें जो है ना हम लोग चाहते हैं कि कारपोरेट जगत का जो भी है उद्योग लग रहा है वो जो है ना 6 शेड्यूल या अधिसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा द्वारा पारित किए हुए अनान फनान से जो उद्योग लग रहा है, इसमें कृषि औद्योगिक आधारित उद्योग नष्ट होते जा रहे हैं और कृषि आधारित उद्योग का ही जो है ना विशेषकर झारखंड में ज़रूरत था, इसलिए कि यहाँ जंगली जड़ी बूटी से लेकर के औद्योगिक केंद्र के रूप में वनोपज आधारित उद्योग का लगना चाहिए। इसको जो है ना तरजीह नहीं दे करके यहाँ के आयरन लो ऐसे खनिज रॉ मटेरियल का जो है ना ये लोग उत्पादन करके दोहन हो रहा है। यहाँ जो है ना ये हम लोग का यहाँ का जो है ना खनिज रॉ मटेरियल हम लोग का एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। यहाँ की धरती से जजमेंट लागू होना चाहिए, समता जजमेंट यहाँ का लागू होना चाहिए, 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए। यहाँ जो है ना ग्राम सभा का उचित ये होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। ग्राम सभा के द्वारा कोई भी जो है ना कंपनी लगने से उसका पारित होना चाहिए। ये यहाँ तो जो है ना कोई भी भूमि अधिग्रहण होता है इसमें डीसी के माध्यम से हो जाता है, जबकि यहाँ का स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा जो है ना उसको पारित करके ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए। झारखंड जिस मूल्य को लेकर बना है उस मूल्य का रक्षा होना चाहिए, यही इनका कहना था। आगे आप लोगों का क्या कुछ आंदोलन का रणनीति है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिएगा। बहुत बड़ी रणनीति है। 10 अक्टूबर को रांची में बहुत बड़ा महासम्मेलन होगा जिसमें झारखंड से लाखों आंदोलनकारी भाग लेंगे। उस कार्यक्रम में हम लोग अभी रेखा जो फिल्म अभिनेत्री है वो भी आएंगे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आएंगे और बोडोलैंड, आसाम और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कई राज्य जो अलग अलग राज्य के लोग लड़ाई लड़े थे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद एक लंबी लड़ाई का रेखा खींचा जाएगा कि झारखंड के एक एक लोगों को, एक एक बाल बच्चों को, झारखंडियों को सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो राज्य में चुनाव तक नहीं होने देंगे। साथ ही ऐसी स्थिति हम लोग पैदा करेंगे। अगर हमारी ही नहीं सुनी जाएगी तो हम भी किसी के नहीं सुनेंगे। हमारी मांगें संवैधानिक है, हमारी संवैधानिक मांगों को अमल नहीं किया जाएगा तो ये दुर्भाग्य होगा कि राज्य में एक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग फिर से बिगुल फूकेंगे। साथी